जितना नुकसान ये 6 सांसद नहीं कर रहे थे उद्धव ठाकरे का, जो अभी अलग हुए हैं या अलग होने की जिनकी चर्चा है, वो नहीं कर रहे थे, उससे ज्यादा नुकसान ये कर रहे हैं महाराज जो संजय राउत जी हैं श्रीमान। हाँ, ये तो सब, ये केवल एक उद्धव ठाकरे को नहीं पता है, बाकी पूरे हम्म। महाराष्ट्र और पूरे राष्ट्र को पता है कि संजय हम्म। राउत चाट गया पार्टी को, जैसे अभिषेक बनर्जी चाट गया टीएमसी को। हम्म। संजय राउत चाट गया, और संजय सिंह चाट गया राज्यसभा आम आदमी सांसदों पार्टी। को, आम आदमी पार्टी के। और हम्म। संजय यादव चाट गया आरजेडी को। यानी ये संजय का पूरा जो है, ये संजय तीन और संजय। अभिषेक मिलकर के पूरी राजनीति को खत्म कर दिया। विपक्ष की और राजनीति मटियामेट करने में संजय और अभिषेक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। और जहां संजय होता है, याद रखिएगा, वहां हम्म। धृतराष्ट्र का फिनोमिना भी होता है। बिल्कुल। क्योंकि धृतराष्ट्र को ही दिखाता था ये, वो तो बेचारे आंख से दिव्यांग थे, धृतराष्ट्र, हम्म। महाराज धृतराष्ट्र। लेकिन ये लोग आंख वाले दिव्यांग है, आंख रहते दिव्यांग, इनको दिखता नहीं है। ऊपर से क्या कहा संजय राउत ने कि 15-15 करोड़ रुपए की पेशकश की जा रही है सांसदों। उस पर तो देखिए, एक अलग, उस पर तो महुआ मोइत्रा ने ट्वीट किया कि बस 15 करोड़। अरे हाँ, हमारे यहाँ अच्छा, से जो, हमारे यहाँ से नहीं तो जो गए नहीं, हैं उनको तो आ, 40 करोड़, 4 करोड़ पहले अपफ्रंट मनी, और उसके बाद जो है 36 महीने के लिए 1-1 करोड़ अलग से, यानी कि 40 करोड़। आपके यहाँ बस 15 करोड़। अरे वो उस पे एक वायरल हो रहा है हम्म। जिसमें उद्धव ठाकरे, ये संजय राउत जो है पहले चिढ़ाते थे, टीएमसी वाले पहले चिढ़ाते थे हम्म। लोकसभा में या राज्यसभा में, जब ये मिलते थे टीएमसी के नेताओं से संजय राउत, हम्म। तो वो चिढ़ाते थे कि कैसे आपके नेता हैं कि छोड़ के भाग जाते हैं। और अब संजय हम्म। राउत करे कि अरे टीएमसी वालों मुझे चिढ़ाते थे, अब तुम क्यों छोड़ के भाग रहे हो। सोचिए, मतलब ये लोग एक दूसरे से अपनी पुरानी दुश्मनी निकाल रहे हैं सहयोगियों से, एक ही साथ बैठते हैं और एक दूसरे पर नुक्ताचीनी करते हैं। हम्म। तो देखिए, नहीं, देखिए, अभी जो संजीव जी एक आखिरी सवाल लेंगे। अभी जो ये सभी लोग एक गुट बना करके, गुट यानी कि सभी जो छोटे छोटे दल हैं, क्षेत्रीय दल, ये लोग ये सोच रहे थे कि किसी प्रकार से चलो कम से कम कांग्रेस में ही सभी लोग मिल जाते हैं, और फिर कांग्रेस वर्सेस बीजेपी हो जाएगा पूरे देश में, और हर आदमी को जो अभी जिस पार्टी के नेता का जहां पर प्रभुत्व है उसको वो राज्य दे दिया जाएगा कांग्रेस की तरफ से, और फिर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अकेले अपोजिशन में कांग्रेस रहेगी और चुनाव लड़ेगी। अभी तो अब इनको तो कांग्रेस वाले सोच रहे होंगे कि अरे अब इनको ले तो ले क्यों, इनके पास तो खुद ही नहीं कुछ बचा है, जो कुछ बचा खुचा था वो भी चला गया, तो अब लेने से फायदा है या नुकसान है। अब देखिए कांग्रेस वाले क्या सोच रहे हैं, बस मैं उस पर यही कहूंगा कि अभी राज्यसभा चुनाव हुआ है झारखंड में, पर्याप्त संख्या रहते हुए प्रणव झा को कांग्रेस और जेएमएम जिता के नहीं ला पाई, या जेएमएम, आरजेडी, माले सब ने इनको धोखा दे दिया। जयराम महतो ने भी निर्दलीय विधायक, और वहां से निर्दलीय उम्मीदवार जीत गए राज्यसभा चुनाव। तो देखिए कांग्रेस में देखिए क्या है और विपक्षी दलों में क्या है, वो नैरेटिव तो बहुत बनाते हैं, जमीन पर कुछ है। और अभी तो 545 लोकसभा सीटों पर लड़ रहे हैं। जो संख्या बल, देखिए ये जो संख्या बल एनडीए का बढ़ रहा है या बीजेपी समर्थित या बीजेपी का बढ़ रहा है, और 362 टारगेट है बीजेपी का, या उसमें कुछ लोकसभा सांसद जो एब्सेंट हो जाए क्योंकि उनको पास कराना है परिसीमन बिल और महिला आरक्षण, और 850 सीटों पर चुनाव होगा। अब तो वो संख्या लगभग संजीव जी, अब वो संख्या उसके आसपास अभी एनडीए पहुंचती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि आप उधर से देखिए डीएमके की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि वो आगे आने वाले समय में हो सकता है कि बिल के समर्थन में हो, तब तो फिर वो संख्या भी पहुंच ही जाएंगे, खास करके अमित शाह जो लगा रहे हैं दिमाग कि उस हिसाब से, और अगर उसमें नहीं आएंगे तो इस प्रकार से आएंगे जिस प्रकार से अभी हो रहा है हर जगह। देखिए जिस तरह से आरजेडी के एमएलए और माले के एमएलए ने आज झटका दिया कांग्रेस उम्मीदवार को राज्यसभा चुनाव में झारखंड में, तो पता नहीं अब सपा के कितने सांसद इधर हैं उधर हैं। और कुछ इंटरनल देखिए क्या है कि सीटों की संख्या बढ़ेगी तो नॉर्थ इंडिया को फायदा है, तो भविष्य में सपा को फायदा होगा, आरजेडी को फायदा होगा, क्योंकि सीटें बढ़ रही हैं। बिल्कुल।
संख्या के आधार पे होगा, जनसंख्या के आधार पे परिसीमन। और डीएमके को यह आश्वासन दिया गया है कि तमिलनाडु में जो आप कहेंगे वो कर दिया जाएगा। अब सोचिए, और जो डीएमके ने कांग्रेस के लिए कहा उसके बाद कुछ बचा? सब कुछ देखिए, चुनाव में इनको पता चल गया विपक्ष के नेताओं को कि अब अगले 10-15 साल अभी बीजेपी प्लस एनडीए है, और यही वजह है कि विपक्षी खेमे में भगदड़ है। नंबर बारी बारी से सबका आ रहा है, सबका है, अभी कुछ का है, सबका है।